दोस्तों, कई लोगों का कहना है कि अर्जुन सूर्यपुत्र कर्ण से कई गुना शक्तिशाली था, लेकिन ऐसा नहीं है। महाभारत में एक से एक बड़े योद्धा थे, जिसमें बर्बरिक था, लेकिन उसे युद्ध करने का मौका ही नहीं मिला। अश्वत्थामा भी एक महान योद्धा था, लेकिन उसकी महानता तब समाप्त हो गई जब उसने सोते हुए पांडव पुत्रों को मार दिया। एकलव्य को भी महान माना जाता है, लेकिन वह भी युद्ध नहीं लड़ सका। दरअसल सूर्यपुत्र कर्ण ही ऐसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद खुद को एक श्रेष्ठ योद्धा के रूप में स्थापित किया, और वे भी धर्म सम्मत रूप से। आइए जानते हैं कर्ण की वो 10 बातें जिसके कारण वे श्रेष्ठ योद्धा थे। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अर्जुन का साथ देने के लिए स्वयं जगत के स्वामी थे, लेकिन कर्ण का साथ देने के लिए दुर्योधन ही था। अर्जुन पूर्णतः श्री कृष्ण पर आश्रित थे, जबकि इधर दुर्योधन खुद कर्ण पर आश्रित था। कर्ण को द्रोण ने वह संपूर्ण शिक्षा नहीं दी जो उन्होंने पांडवों या कौरवों को दी थी। फिर भी कर्ण ने परशुराम से बची हुई शिक्षा छल से हासिल कर ली। यदि कर्ण अर्जुन के बराबर योग्य नहीं होता तो भगवान परशुराम कर्ण को शिक्षा देने के लिए तैयार नहीं होते। सूर्यपुत्र कर्ण एक सच्चा मित्र होने के साथ साथ बहुत बड़े दानवीर भी थे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस बात की पुष्टि करते हैं कि कर्ण से बड़ा दानी कोई नहीं। कर्ण जब ये जान गया कि मेरी माता कौन है और मेरे भाई कौन हैं, तब भी उसने मित्रता का धर्म निभाया। श्री कृष्ण की योजना के तहत कर्ण के कवच और कुंडल को छल पूर्वक अर्जुन के पिता इंद्रदेव द्वारा हथिया लेने के बावजूद कर्ण ने युद्ध को एक योद्धा की तरह लड़ा। कर्ण ने जरासंध को अकेले हराया था, वहीं भीम ने श्री कृष्ण की मदद से जरासंध को छल द्वारा मारा था। कर्ण के पास भगवान परशुराम द्वारा दिया गया विजयी धनुष था। ये धनुष जिस भी योद्धा के हाथ में होता था, उस योद्धा के चारों तरफ एक अभेद घेरा बना रहता था, जिसे भगवान शिव का पाशुपतास्त्र भी नहीं भेद सकता था। कर्ण को महाभारत में तब तक नहीं मारा जा सकता था जब तक कि उनके हाथों में वह धनुष रहता। सूर्यपुत्र कर्ण ने कुंती को वचन दिया था कि वो उनके 4 पुत्रों की जान नहीं लेगा, लेकिन वह सिर्फ अर्जुन से युद्ध करेगा। युद्ध के दौरान ऐसे कई मौके आए जब कर्ण का सामना भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव के साथ हुआ। वो चाहता तो उन सभी को मार सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि एक योद्धा का वचन ही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। जिस द्रुपद को 105 भाई मिलकर जीत नहीं पाए, उसे कर्ण ने दिग्विजय यात्रा के दौरान अकेले हराया था। अश्वसेन बाण का संधान दोबारा न करना, ये भी श्रेष्ठता का प्रमाण है। अश्वसेन एक नाग था जो कर्ण के धनुष पर चढ़ जाता है और उनसे कहा था कि तुम मेरा संधान करो तो मैं वहां पहुंचकर अर्जुन को मार दूंगा, क्योंकि अर्जुन ने खांडव वन में आग लगा दी थी और उसमें मेरा परिवार जलकर मर गया था। लेकिन कर्ण ने अश्वसेन को इनकार कर दिया। जब श्री कृष्ण ने कर्ण को ये बताया कि तुम पांडवों के सबसे बड़े भाई हो, तो कर्ण ने कहा कि हे कृष्ण, मेरी मृत्यु तक पांडवों को ये बात मत बताना कि मैं उनका बड़ा भाई हूँ, अन्यथा उनकी लड़ाई मेरे प्रति कमजोर पड़ जाएगी। कर्ण की ये बात सिद्ध करती है कि वह पांडवों के प्रति किसी भी षड्यंत्र में शामिल नहीं था। महाभारत के प्रसंग अनुसार जब कर्ण के बाणों के प्रहार से अर्जुन का रथ कुछ इंच पीछे चला जाता है और कृष्ण उसकी प्रशंसा करते हैं, तब अर्जुन कहता है कि मेरे बाणों से कर्ण का रथ कई गज पीछे चला गया, तब आपने मेरी प्रशंसा नहीं की। अर्जुन की इस बात पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्ण के रथ पर कर्ण और महाराज शल्य बैठे हुए हैं, परंतु तुम्हारे रथ पर मैं यानी भगवान नारायण और महावीर हनुमान बैठे हुए हैं। तब भी कर्ण ने तुम्हारा रथ पीछे ढकेल दिया। सोचो, यदि मैं और हनुमान ना होते तो तुम्हारे रथ का क्या होता। इस तरह सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे। तो दोस्तों, आज की ये खास जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं।